हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज, जावा स्क्रिप्ट फ्रॉम जीरो टू एडवांस। आज का पहला लेक्चर जो हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट और इंट्रोडक्शन है। हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट और इंट्रोडक्शन है। बहुत लोग डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, वो क्यों बनी, कैसे इवॉल्व हुई, तो उस लैंग्वेज को समझना आसान हो जाता है। और इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे बनी, और ES6 या ES5 क्या है, या फिर ES6 या ES5 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को कवर करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में, प्लस इंटरव्यू रेडी नॉलेज के साथ। आज के क्लास का हमारा एजेंडा है कि वेयर टू कम फ्रॉम वेयर टू इट्स गोइंग इन जावास्क्रिप्ट। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ में, और बिना किसी डिले के। तो अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में अगर हम दें तो इसे बोला जाता है अ जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली built to make a web page interactive। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड सिंगल थ्रेडेड डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओरिजिनली इसको सिर्फ ब्राउजर के अंदर वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बनाया गया था। इंटरेक्टिव कहने के सेंस में यह है कि बटन क्लिकेबल होना चाहिए किसी वेब पेज पे, या फिर फॉर्म बन रहा है तो उसमें वैलिडेशन होना चाहिए, या फिर किसी वेबसाइट को बना रहे हैं वो एनिमेटेड होना चाहिए, उसमें एनिमेशन होना चाहिए। तो आज जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक लिमिटेड नहीं है, ये सर्वर, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, गेम, मशीन लर्निंग, इवन मशीन लर्निंग में सभी जगह पे इसका यूज होता है। जावास्क्रिप्ट ऑफिशियली इसका जो नाम रखा गया वो इक्मा स्क्रिप्ट रखा गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग इक्मा या फिर ESP बोलते हैं। चलिए, कुछ की पॉइंट है जो यहाँ पर दिया है, जो हमारे इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूछा भी जाता है कि इंटरव्यू में। डायनामिकली टाइप, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप फिक्स नहीं होगा, नो फिक्स्ड डेटा टाइप्स। वेरिएबल कैन चेंज अ टाइप एट द रन टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एज ए डायनामिकली टाइप्ड, इसका मतलब ये होगा इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप किसी भी डेटा का फिक्स नहीं होगा। वेरिएबल रन टाइम पे अपना टाइप चेंज कर सकता है। और दूसरा पॉइंट आता है सिंगल थ्रेडेड, मतलब ये कि ये एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन एट अ वन टाइम। यूजेज एन इवेंट लूप फॉर द असिंक टास्क। दूसरा होता है इंटरप्रेटेड और JIT। इसका JIT का फुल फॉर्म होता है
इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन रन टाइम, जस्ट इन रन टाइम। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट का बर्थ कैसे हुआ। द बर्थ ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को 10 डेज में बनाया गया था। उस वक्त इंटरनेट नया नया पॉपुलर हो रहा था, तो उस समय का सबसे पॉपुलर एक ब्राउज़र था जिसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर, जिसके फाउंडर थे मार्क एडिसन। मार्क एडिसन का मानना था कि जो HTML पेज हो या फिर वेब पेज हो, राइट, वेब पेज सिर्फ स्टैटिक HTML ही नहीं होना चाहिए, कुछ ग्लू लैंग्वेज होना चाहिए जो वेब पेज को डायनामिक बना सके। तो उसी दरमियान नेटस्केप ने हायर किया ब्रेंडन ईच को इन 1995, राइट। और ब्रेंडन ईच ने इस जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 10 डेज में बनाया, जो उस समय इसका नाम रखा गया था मोचा। उस समय इसका ऑफिशियल नाम क्या रखा गया था? स्टार्टिंग वर्जन का नाम, फर्स्ट वर्जन का नाम मोचा रखा गया था। कितने दिन में? सिर्फ 10 डेज में। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की बनने की कहानी। अब हम समझते हैं द नेमिंग जर्नी। अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कुछ कंफ्यूजन्स को और उसके नेमिंग जर्नी को। स्टार्टिंग फेज में 1995 के दरमियान और फर्स्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट को मोचा कहा गया। ओरिजिनली इसका इंटरनेशनल कोड नेम है मोचा, राइट। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के नेटस्केप नेविगेटर के सेकेंड वर्जन में रिलीज हुआ, उसको बताया गया लाइव स्क्रिप्ट। इसका नाम क्या रखा गया? लाइव स्क्रिप्ट, जो इसका सेकेंड नेमिंग वर्जन था। किसके लिए? नेविगेटर 2. बीटा के लिए। ब्राउज़र वॉर्स स्टैंडर्डाइजेशन। जावास्क्रिप्ट की सक्सेस देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वर्जन बनाया, नाम था उसका जावास्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट। मीन्स Microsoft launched its own version JS script in the Internet Explorer 3.0. Now, two versions of JavaScript behave differently across the browser. Oh, nightmare of developer. जावा की सक्सेस को देख करके सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा स्क्रिप्ट ही जैसा JS स्क्रिप्ट तो बना लिया, पर अब दो अलग अलग लैंग्वेज थे, जावा स्क्रिप्ट और JS स्क्रिप्ट, जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते थे। डेवलपर के लिए प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सेम कोड सब ब्राउज़र में सही से ने उसका सॉल्यूशन क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को इकमा इंटरनेशनल के पास में सबमिट कर दिया, और 1997 में इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और ये ऑफिशियली स्टैंडर्ड बना, जो इकमा 262 का बनाया गया, और ऑफिशियली इसका नाम इकमा स्क्रिप्ट रखा गया। इसको मेंटेन करने के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम है TC39।
ये कमिटी आज भी जावास्क्रिप्ट के बनाए गए या फिर बने 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 नए नए फीचर को डिसाइड करती है। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की ब्राउज़र वार्स, और हमने यहाँ समझा जेएस स्क्रिप्ट क्या था और जावास्क्रिप्ट क्या था, दोनों में क्या प्रॉब्लम थी। अब हम लोग समझते हैं इक्मास्क्रिप्ट के वर्जन्स के बारे में और कुछ टाइमलाइन के बारे में। ES1 to ES5 पहले पार्ट में हम देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती है आपको कि ES1 और इसके ES1 के अंदर क्या क्या फीचर्स आए थे। तो पहला वर्जन ES1 का 1997 में आया था, जो फर्स्ट ऑफिशियल स्टैंडर्ड था। फिर उसके बाद सेकेंड वर्जन 1998 में आया, जो माइनर इसमें चेंजेस आए थे। देन आफ्टर हमारे पास तीसरा आया था, जिसमें चेंज आया था इक्मास्क्रिप्ट का, वर्जन आया ES3, जिसमें रेजेक्स, ट्राई कैच, बेटर स्ट्रिंग के बारे में लाई गई थी। बट ES4 कभी रिलीज ही नहीं हुआ। ES4 कभी रिलीज ही नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और डिसएग्रीमेंट हो गए थे कमिटी के बीच में। इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। बट ES5 2009 में आया, जिसमें कुछ चेंजेस की गई और स्ट्रिक्ट मोड, जेसन सपोर्ट, एरे मेथड लाया गया था। फिर उसके बाद सेकेंड वर्जन इसमें ES6 लाया, जो ईयर 2015 में था। द बिगेस्ट अपडेट एवर, सबसे बड़ा अपडेट था, क्योंकि इसमें लेट कॉन्स्ट, एरे फंक्शन, क्लासेज, टेम्पलेट लिटरल्स, डीस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट पैरामीटर, ये अभी तक का जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा अपडेट था। और आज भी हम विदाउट इसके जावास्क्रिप्ट को अधूरा ही समझते हैं। और 95% केसेज में आपको इससे इंटरव्यू और इसका यूज आपको डेवलपमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये ES6 हमारे लर्निंग पर्पज से डेवलपर के लिए, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हमारा एक रिलीज आया 2016 में, राइट। ये ES 2016 का लाया, जिसमें माइनर चेंजेस आए, एरे डॉट इंक्लूड्स, एक्सपोनेंट ऑपरेशंस। फिर आपका 2017 असिंक वेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईली रिकमेंडेबल, कि आप इसके बिना तो डेफिनेटली आप एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर तो बन ही नहीं पाओगे। देन आफ्टर 2018 आपका रेस्ट, स्प्रेड ऑफ प्रॉपर्टीज, असिंक इटरेटर टाइप के आए। आफ्टर 2019 एरे फ्लैट मैप, ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज, ये सारी चीज़ें आई। एंड देन आफ्टर 2020 जो ऑप्शनल चैनिंग करके कुछ नेलेसिंग, क्लोजिंग, बिगिंट, इस तरीके से चेंजेज आए। और नाउ 2023 यहीं भी कुछ सिमिलर चेंजेज आए थे, थोड़े बहुत। देन आफ्टर आया स्मॉलर ईयर, जो 2023 to 2025, एरे फाइंड फ्रॉम लास्ट, स्मॉलर इम्प्रूवमेंट। हर साल एक अपडेट आती ही आती है। तो हमने अभी तक देखा कि जावास्क्रिप्ट के क्या क्या वर्जन आ गए हैं, आ चुके हैं अभी तक। अब हम देखने जा रहे हैं
कि जावा स्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला तो क्लाइंट साइड, जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड में भी यूज किया जा सकता है, एंड सर्वर साइड में भी, मोबाइल ऐप में भी और डेस्कटॉप ऐप में भी, गेमिंग 3D में भी एंड मशीन लर्निंग में भी इसका यूज किया जाता है। सबसे ओरिजिनल यूज केस ऑफ जावा स्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड में ये है कि डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन लगा सकते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लाइंट साइड के पर्पस से जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम आते हैं सर्वर साइड के बारे में कि सर्वर साइड में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता हूँ कि 2019 में Node.js बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? रेहान दयाल के द्वारा, जो C++ लैंग्वेज के साथ में और क्रोम के इंजन V8 इंजन के साथ में ऐड करके बनाया गया, जिसे Node.js का नाम दिया गया। इसके आने के बाद हम जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी रन करा सकते हैं, और इसी के वजह से जावा स्क्रिप्ट को एज ए बैकएंड के डेवलपमेंट में भी यूज किया जाने लगा। मोबाइल ऐप को रिएक्ट नेटिव जैसे फ्रेमवर्क के हेल्प से हम लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे इसको रिएक्ट नेटिव, फेसबुक या मेटा एक ही कोड बेस के एंड्रॉयड ऐप बनाती है। डेस्कटॉप ऐप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पावर्स, VS कोड, डेस्ककोड, स्लैक, व्हाट्सएप डेस्कटॉप, इन सारी जगहों पे जावा स्क्रिप्ट का यूज है। जैसे Phaser.js, 3.js जैसे फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं। और मशीन लर्निंग में TensorFlow.js, ब्राउज़र में ही ML मॉडल को चला सकता है। यही वजह है कि जावा स्क्रिप्ट वेब के लैंग्वेज के साथ साथ फ्रंट एंड, बैक एंड, डेस्कटॉप के लैंग्वेज में भी इसका यूज किया जाता है। और सेकंड, अब हम समझते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ फ्रेमवर्क, और हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। इस जगह पे हमने बहुत सारे लाइब्रेरीज को मेंशन किया है जो JS के हेल्प से उस पे काम कर सकते हैं। पहला रिएक्ट जो मेटा के द्वारा बनाया गया, एंगुलर जो गूगल के द्वारा बनाया गया, Vue.js, Servlet, ये सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। बैकएंड में Node.js, Express, Nest.js, ये सारे बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं। और फुल स्टैक की बात किया जाए तो Next.js, Remix, ये सारी जैसे फुल स्टैक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन मोबाइल और टेस्टिंग में भी जैसे रिएक्ट नेटिव, आयोनिक, जेस्ट, साइप्रस, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलेंगी जो जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से आप इस पे काम कर सकते हो। अब व्हाट कैन यू बिल्ड विद द जावा स्क्रिप्ट, अब समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से आप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन तो बना सकते हो, मोबाइल ऐप भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बैकएंड ऐप, API सर्वर्स, ब्राउज़र गेम्स, ब्राउज़र एक्सटेंशन, इवन मशीन लर्निंग मॉडल्स और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और बोट्स। मीन्स वन लैंग्वेज फॉर फ्रंट एंड and same language for backend and same language for mobile app and also for desktop all at once। इन सारी जगह पे आप
सिर्फ एक लैंग्वेज सीख करके काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, जावा स्क्रिप्ट को सीखने के बाद आप इन सारी जगहों पे काम कर सकते हैं। और इंडस्ट्री की डिमांड बात करें और एमएनसी या फिर प्रोडक्ट बेस की, तो आप इस लैंग्वेज को सीखने के बाद एमएनसी में जा ही सकते हो, राइट। साथ में आप जैसे प्रोडक्ट बेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, बहुत सारे ऐसी हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे डीप नॉलेज नीडेड, परफॉर्मिंग स्केलेबिलिटी एंड सिस्टम डिजाइन प्लस जावास्क्रिप्ट के बाद आप सीख कर जा सकते हो। इसको सीखने के बाद आप फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, इवन फुल स्टैक डेवलपर या एसडी के लिए भी जा सकते हो। और बात करेंगे एमएनसी के बारे में, तो आप टीसीएस, इन्फोसिस जैसे विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, इस जगह पे हाई डिमांडिंग रहती हैं, जैसे मीन या फिर मर्न स्टैक डेवलपर के रूप में। और इवन यू कैन गो विद जावा डेवलपर विथ रिएक्ट और वी कैन से एंगुलर। ये इन जगहों पे आप इसको सीखने के बाद एंट्री कर सकते हो। इसी वजह से इसका इतना डिमांड है, राइट। वाई जावास्क्रिप्ट डिमांडेड, तो हमने बताया कि एक ही लैंग्वेज सीखने के बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो। मैसिव ओपन सोर्स है, और इसका नेटफ्लिक्स, उबर, पेपाल, लिंक्डइन जैसे, वॉलमार्ट जैसे कंपनियों में डिमांड है, इसको यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखने के बाद आप कर सकते हैं, राइट। अब हम कुछ समझ लेते हैं की टेकअवे को। आपको 1995 रखना है, जो ब्रेनडिच ने नेट एस्केप में 10 डेज में बनाया। किसको? जावास्क्रिप्ट। नेमिंग की बात करेंगे तो मोचा, लाइव स्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट रखा गया। क्यों जावास्क्रिप्ट इसलिए रखा गया? क्योंकि सन माइक्रोसिस्टम का टाई हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय में आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जेएस स्क्रिप्ट बनाया था, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, राइट। जो जेएस स्क्रिप्ट था, तो उसको, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, जिसका नाम रखा गया था ECMAScript, और इसी की कमेटी बनाई थी TS19 गवर्नमेंट गवर्न इट शुड मीन्स was date that 1997। then after 2025 जो बिगेस्ट चेंज आया जावास्क्रिप्ट में, लेटवेयर और कॉन्स्ट जैसे कीवर्ड को डिफाइन किए गए। देन आफ्टर 2029 जो Node.js को बनाया गया। देन टुडे द वन लैंग्वेज, ब्राउजर, वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप और ML, इन सारी जगहों पे यूज होते हैं। तो ये दोस्तों, जो हमने आज देखा, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कुछ हिस्ट्री थी। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि लेटवेयर क्या होता है, या फिर वेरिएबल क्या होते हैं, राइट। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के कुछ सेटअप्स, एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट क्या है, वेयर क्या है, कॉन्स्ट क्या है, इन सभी चीज़ों में। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।